हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, मैंने टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज के 13 क्वेश्चन पहले ही करवा दिए हैं। जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका जो है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हम उसके आगे से क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से हमने पहला क्वेश्चन आज लिया है, आज सेकेंड पार्ट का। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। भाई उन्होंने कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। तो बेटा मैंने पहले ही बताया है कि हम सबसे पहले हल से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हम लोग अगर 3 संख्या देखेंगे तो भाई 100 से शुरू होगा। 100, 101, 102, ऐसे डैश डैश करते चला जाएगा। तो इसमें जो 7 से डिवाइड है, मतलब 7 से विभाज्य है, उन संख्याओं को लेना है। तो यहां पर 7 से विभाज्य जो संख्या है 105, 112। अब इसमें आप साथ साथ प्लस करते चलिए। 119 डैश 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 डैश, आपको सबसे लास्ट में जो मिलेगी 994 मिलेगी। अब ये हमको दिखाई पड़ रहा कि इसके बीच में डिफरेंस 7 का है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस 7 का है, मतलब ये एक एपी बन गया है। तो हमको बेटा पता है कि पहला जो टर्म होता है वो ए होता है। ए इक्वल टू दे रखा है 105। इसका सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को बेटा हम लोग डी कहते हैं। ये प्रथम पद है, ये बेटा प्रथम पद है ए। इसका सर्वांतर निकाल लेंगे। इसका सर्वांतर जो है उसको बेटा डी से डिनोट करते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि a2 माइनस a1। तो a2 कितना है बेटा 112 माइनस ये कितना है बेटा a1 105। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो कितना बेटा मिलेगा 7। यानी कि डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है 7। और यहां पर an दे रखा है, टोटल टर्म दे, नंबर ऑफ जो है पद दे रखे हैं। कितना दे रखा है an कितना दे रखा बेटा 994। और पूछ रहा है ना 3 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी, यानी कि n आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर बेटा चूंकि फार्मूला जो होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है बेटा 994, a हमारे पास है बेटा 105 प्लस n हमारे पास बेटा पता नहीं है 1, डी हमारे पास बेटा कितना है 7। यहाँ पर 7 की वैल्यू आप रखिए। 105 को इस साइड लाएंगे, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 994 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 14 में से अगर 5 जाएगा तो बेटा 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ भी बेटा 8 बचेगा। यानी कि हमारे पास बचेगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन इंटू 7। अब ये 7 बेटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। यानी कि इसको बेटा हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7। अब 7 से बेटा इसको डिवाइड करिए। देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14 और 7 7 जा हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 49। यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। यानी कि n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 127, और ये माइनस वाला 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 128। यानी कि हमारे पास जो 3 अंकों वाली संख्या है वो टोटल 128 होंगी। यही हमारा क्या है बेटा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसके करने के तरीके कैसे हैं। k के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद ज्ञात कीजिए। किस मान के लिए है तो हमें समांतर श्रेणी के सतत पद निकाल। जब भी बेटा सतत पद होगा तो सतत पद का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ऐसे पद दिए होंगे तो बीच वाला पद जो होता है
पहले और लास्ट के पद का योग बटा 2 होता है। यानी कि आपको हल करना है, आपको दे रखा है k प्लस 9 कॉमा 2k माइनस 1 कॉमा 2k प्लस 7। आप इसको लेट कर लीजिए, माना यहां मानिए k प्लस 9 इज इक्वल टू a, 2k माइनस 1 इक्वल टू b, 2k प्लस 7 इज इक्वल टू c। इसको हम मानेंगे। तो यहां पर जो बीच वाला पद है वो जो होता है पहले और अंतिम पद के a प्लस बी, a प्लस सी, यानी कि इन दोनों के योग का आधा होता है। सबकी वैल्यू यहां रख लीजिए इस फार्मूले में, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है भाई, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है k प्लस 9 और प्लस c की वैल्यू है बेटा 2k प्लस 7 अपॉन 2। ये हो जाएगा, देखिए बेटा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए 1k और यहाँ पर 2k, तो 3k हो जाएगा प्लस 9 और 7 हो जाएगा 16 अपॉन 2। अब ये 2 इधर आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4k माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 16। यहां पर k इस साइड आएगा तो 4k इधर प्लस में इधर आके बच जाएगा माइनस 3k इज इक्वल टू, यहां 16 है तो ये रहेगा ही रहेगा बेटा। यहां माइनस का देखिए 2 है तो उधर जाकर क्या बनेगा प्लस का 2, तो यहां पर बचेगा k भाई 4 माइनस 3 1 k है तो k बच जाएगा 16 प्लस 2 18, यानी कि k की वैल्यू जो है वो 18 है। अब आपको पता करना होगा कि आंसर जो है हमारा सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सब यहां पर आपको वैल्यू रखनी है इस जगह पर, ठीक है भाई k की, और यहां पर वेरीफाइड कर लेना है। तो जहां जहां है k की वैल्यू रख के आप वेरीफाइड करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जितनी भी प्राकृत संख्या सभी का योग, और बेटा हमें पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो यहां लिखेंगे हल लिखेंगे प्राकृत संख्या जो कि समांतर श्रेणी में है। देखिए 1, 2, 3 डैश 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 कितना बेटा करा 100 तक, तो 100, ठीक है। यहां पर देखेंगे बेटा पहला पद है हमारे पास वो है a इज इक्वल टू 1, जो इसका सर्वांतर है बेटा देखिए d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d इज इक्वल टू दूसरा पद बेटा है 2, पहला पद है 1, तो d की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा 1। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो अंतिम पद है तो उसको l कहेंगे, तो l इज इक्वल टू कितना है बेटा 100। यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसके हम इस क्वेश्चन के दो मेथड बताएंगे। पहला देखिए मेथड कह रहा है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। एस एन की जगह बेटा कितनी 100 पूछ रहा ना, तो 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, a की जगह देखिए बेटा कितना 1 प्लस l की जगह बेटा देखिए कितना है 100, तो s 100 इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल आउट होगा तो 50 आएगा, 50101। इसका बेटा आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखिए 0 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, यानी कि इसका जो टोटल आएगा योगफल वो आएगा 5050। ये इसका आंसर है। इसका तो ये एक तरीका है। इसके हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, पूरा फार्मूला लगाकर। देखिए बेटा ये भी देख लीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए एस 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, देखिए 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू हमें 100 दी है माइनस 1, d की वैल्यू भी कितनी दी है बेटा 1, यहां से d 1 है,
तो एस 100 इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसको काटे 50, ये 50 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 प्लस ये हो जाएगा बेटा 99, यानी कि आ जाएगा एस 150 और ये 99 2 101, एस 100 इज इक्वल टू 5050। देखिए दोनों का आंसर सेम आया है, तो आपको जो भी मेथड आसान लगे उसी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको ये उम्मीद करता हूं दोनों मेथड समझ में आए होंगे। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर का योग मतलब सम ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है कि 6 से डिविजिबल हो। तो यहां पर बेटा हमें पता है 6 से कौन कौन करता है, जो 6 के टेबल में आता है। देखिए सबसे पहले आपको हल लिखना है, लिखेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 डैश डैश कितने पदों तक बेटा जाना है, 40 पदों तक। ठीक है बेटा, यहां पर देखिए ये एपी में बन रहा है, तो a इक्वल टू कितना है बेटा 6, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू a2 की वैल्यू बेटा 12 माइनस a1 की वैल्यू बेटा 6, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6, तो a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 6, और n कितना बेटा दे रखा है, देखिए कितने पद दे रखे टोटल 40, यानी कि 40, n की वैल्यू कितनी आ गई 40। पूछ क्या रहा बेटा, पूर्णांकों का योग। तो बेटा हमें यह फार्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमें यहाँ यूज करना है। अब यहाँ पर बेटा n देखिए कितना देगा 40, रख लीजिए 40, जहां जहां n है 2, 2a की वैल्यू बेटा देखिए कितनी है 6, प्लस n देखिए बेटा 40 माइनस 1, और d देखिए बेटा कितना है 6, तो यहां पर देखिए कितना आएगा बेटा S40 इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा बेटा 20 और ये हो जाएगा देखिए 6 2 जा 12 प्लस ये देखिए बेटा 39 इंटू 6, ये हो जाएगा S40 इज इक्वल टू 20 12 प्लस देखिए 9 54 के 4 हासिल का 5, 6 त्रिक 18 19 20 21 22 23, कितना हुआ बेटा 23 234, तो S40 20। अब देखिए बेटा ये ऐड होगा तो 4 और 2 कितना होता है 4 2 6, 3 और 1 4 2, ये हमारे पास आएगा। तो S40 इक्वल टू 20 इंटू 246। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करिए आप लोग, यहाँ 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 4 दूना 8 और 1 9 2 दूना 4, यानी कि जो हमारे पास है बेटा प्रथम 40 पदों का जो 6 से विभाज्य होंगी वो संख्याएं कितनी होंगी 49 20, यही हमारा बेटा क्या है आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य बेटा दे रखा है 21.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें सारणी दे रखी है, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हम लोग वापस से सारणी को बनाएंगे, जैसे मैं बेटा करवा रहा हूं पेपर में सेम ऐसे करके आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये x है बेटा, ये f है, x की वैल्यू देखिए बेटा 5 15 25 35 और 45 6 4 3 p 2। अब देखिए बेटा यहाँ fx निकालना है, f इंटू एक्स कर दीजिए, इसका 6 पंचे कितना होता है बेटा 30, 15 चौक के 60, 25 तिया 75 होगा, 35 p ही रहेगा बेटा, और ये 45 दूना कितना हो जाएगा 90। यहां पर हमें करना है इसका समेशन f, देखिए 6 4 10 3 13 14 15 15 प्लस p हो जाएगा, ये देखिए कितना होगा 6 3 9 90 90 180 180 और 75 255, यानी कि fx, इसका समेशन बेटा fx लेंगे यानी कि इसका योग लेंगे तो 255 प्लस 35 p हो जाएगा।
अब हम ये सारी वैल्यू फार्मूले में रखेंगे। समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है, समांतर माध्य यानी कि x बार, इसका फार्मूला होता है समेशन f ऑफ x सिग्मा f। कहीं के बेटा सिग्मा f की जगह या समेशन f की जगह n रखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप रख सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है। 21.5 और ये हमारे पास दे रखा है 255 प्लस 35p अपॉन, इसकी वैल्यू है बेटा 15 प्लस p। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाओगे 21.5 15 प्लस p इज इक्वल टू 255 प्लस 35p। अब देखिए बेटा इसका मल्टीप्लाई करवाइए, 15 पचे 75 के 5 हासिल का 7, 15 एकम 15 और 15 7 22 हासिल का 1, 15 2 30 और 2 32, एक संख्या के बाद दशमलव लगा लीजिए, प्लस 21.5p बराबर 255 प्लस 35p। अब देखिए p वाला एक साइड करिए, बिना p वाला एक साइड, तो 21.5p माइनस 35p इज इक्वल टू, देखिए 255 माइनस 322.5, इसको बेटा घटाइए, देखिए 35.0 करिए और 21.5, 0 यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 1, 13.5p इक्वल टू यहाँ बचेगा देखिए 322.5, 255.0, 5 यहाँ पर बच जाएगा बेटा 7, यहाँ पर बचा 11, 11 में से जो है 6 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा, यानी कि 67.5 बचेगा माइनस का। ये भी माइनस का बेटा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो p इक्वल टू 67.5 अपॉन 13.5। देखिए पॉइंट सेम डिजिट पे है तो कट जाएगा, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखिए इसको काटिए, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, इसको काटेंगे, यानी p इक्वल टू हमारे पास आएगा 675 अपॉन 135। इसको और इसको काटेंगे जब, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 5, यानी कि p की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5। यही हमारा आंसर होगा। इसको बेटा बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में हमें एक संबंध निकालना है। यानी कि समदूरस्थ बेटा कभी भी आपसे समदूरस्थ कहे तो यानी कि समान दूरी पर है, इसको आप नाम दे दीजिए, इसको आप कह दीजिए P है ये x, y, और इसे आप कह दीजिए A है 3,6, इसको आप कह दीजिए B है -3,4। अब समदूरस्थ हैं तो ये वाला पॉइंट इसके साथ भी लेना है और ये वाला पॉइंट इसके साथ लेना है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि बिंदु समदूरस्थ हैं, तब होगा PA इज इक्वल टू PB। इसकी हम दूरी करेंगे तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा ये सेम फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए रूट इधर है, रूट इधर है, आप लगा भी सकते हैं, इसको हटा दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहां पर देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, इसमें ये x2 है, ये y2 है, सेम x1 y1 रहेगा और ये x2 y2 रहेगा। तो हम पहले p और a में देखेंगे, तो x2 की वैल्यू देखिए बेटा कितनी, 3 माइनस x की वैल्यू x होल ऑफ स्क्वायर प्लस y की वैल्यू देखिए बेटा y2 6 माइनस y1 की वैल्यू देखिए कितनी है y होल ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू x2 की वैल्यू बेटा देखिए कितनी है -3 माइनस x1 x स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखिए बेटा कितनी 4 माइनस y1 की वैल्यू y होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखिए बेटा खोलिए ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस ए स्क्वायर यानी कि 36 प्लस बी स्क्वायर यानी कि y माइनस 2ab यानी कि 12y इज इक्वल टू, यहां भी फार्मूला लगा बेटा देखिए इसको जरा सा थोड़ा सा इसको एक चीज करिएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलिए मैं एक स्टेप लगा आपके लिए लिख ही देता हूं। देखिए इसको -3 करिए ब्रैकेट में रख लीजिए, इसको प्लस x करिए माइनस का x करिए ब्रैकेट में रखिए और इस पे होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है। बेटा यहाँ पर अक्सर गलतियां हम लोग करते हैं, तो ये गलतियां छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसको देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। अब इसमें फार्मूला a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -3 इंटू -x। ध्यान से बेटा वैल्यू रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी, डायरेक्ट नहीं किया है। प्लस a स्क्वायर यानी कि 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूना 8y 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू, देखिए इसका स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x प्लस देखिए कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब देखिए दोनों साइड सेम, अगर सेम साइन के साथ हैं, इधर भी सेम साइन है और इधर सेम वैल्यू है तो कैंसल आउट होती है। देखिए प्लस का 9 यहाँ है, प्लस का 9 यहाँ है, ये और ये कैंसल आउट। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये और ये कैंसल आउट। माइनस का 6x है, ये प्लस का है, इसको तो नहीं काटना है। और देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का है और ये भी क्या है प्लस का है, और कुछ कट रहा है, ये माइनस के दोनों है। चलिए इसको हमारे पास बचा क्या क्या है देखिए, यहां हमारे पास बचा है माइनस का 6x और प्लस 36 और माइनस 12y इज इक्वल टू, यहां बचा है बेटा देखिए 6x प्लस का प्लस 16 माइनस 8y। अब x और y को एक साइड लाइए, माइनस 6x माइनस 12y। अब देखिए प्लस का है, माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का इधर आगे प्लस का 8y हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए ये 16 होगा और ये प्लस का इधर जाके माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ 6x माइनस का 6x, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 12x। ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये आपस में माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का कितना बचेगा 4y इज इक्वल टू, ये बचा माइनस का बेटा देखिए 0 to 20। अब यहां पर हमारे पास क्या है देखिए 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -20, इसको इधर लाइए बेटा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -20 अपॉन 4। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए इसको काटिए बेटा, माइनस का 5, और यही हमारा बेटा क्या है, हमसे पूछ रहा है x और y के बीच में संबंध है, यही x और y के बीच में संबंध है और यही हमारा आंसर है। ये बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 यानी कि 3:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेटा सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हल करेंगे। माना उस
बिंदु के, यानी कि उस बिंदु को मैं कह दूं माना P बिंदु के निर्देशांक x, y है। यहां पर देखिए बेटा दिया है x1 इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 8 और y1 इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू 5 और हमें दे रखा है m1 इज इक्वल टू 3 और m2 इज इक्वल टू 1। विभाजन सूत्र बेटा यहां लगाएंगे, विभाजन सूत्र से क्या होता है x, y निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यू बेटा उठाकर यहां पर रखनी है x, y, x, y। देखिए m1 कितना है बेटा 3 इंटू x2 8 प्लस m2 1 इंटू x1 बेटा 4 अपॉन कितना है 3 प्लस 1 कॉमा m1 3 इंटू y2 5 प्लस m2 1 इंटू y1 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1। ये हो जाएगा बेटा 3 8 24 प्लस 4 एकम 4, 3 और 1 4 कॉमा 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 और 1 4। देखिए ये जुड़ेगा तो हमारे पास हो जाएगा 28/4 कॉमा ये हो जाएगा 12/4। ये देखिए 4 सत्ते 28, 4 तियां 12 यानी कि 7,3। x और y जो है निर्देशांक हैं, बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आएंगे 7,3। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10। तो इसमें हम बहुत आसानी से बेटा ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको हल लिखना है, यहां पर LHS लेंगे। कितना दे रखा है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा होता है और ये दिया है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को बेटा क्या लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़िया बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। हमें यहाँ स्क्वायर दिया है बेटा तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर बेटा देखिए कुछ बच्चे गलती करते हैं, जब स्क्वायर करना होता है दोनों पक्षों तो ऐसे करेंगे। लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा तो यहां पर ये करेंगे यहां स्क्वायर लगा देंगे यहां लगा देंगे और कहेंगे हमारा स्क्वायर हो गया। ऐसा नहीं करना है।
स्क्वायर का मतलब पूरा जितना भी होगा उस पर होल लगेगा, ये होल स्क्वायर लगेगा। ये गलती आप लोग मत करिएगा पेपर में, बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। यहां फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan थीटा कॉट थीटा, और देखिए रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। अब बेटा कॉट को लिखा जा सकता है 1/tan थीटा इज इक्वल टू 3। देखिए tan थीटा से tan थीटा कैंसल, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये बेटा 2 उधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यही बेटा हमें इसका ही वैल्यू निकालनी थी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अंडर रूट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सिद्ध करना है हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर LHS लेंगे, कितना दे रखा बेटा रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रूट से बेटा कभी घबराना नहीं है। आप इसमें आपने क्लास 9th में रेशनलाइजेशन परिमेयकरण पढ़ा है, बस इसका परिमेयकरण कर दीजिए। यहाँ प्लस है, सेम से ऊपर नीचे माइनस चिन्ह बदलते हुए, सिंबल बदलते हुए ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर दीजिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए बेटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां फार्मूला लगेगा रूट ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं यहां पर आपको मेंशन करके दिखा रहा हूं, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां ध्यान देना बेटा, कुछ बच्चे यहां पर गलती ये करते हैं कि यहां डायरेक्टली फार्मूला खोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, यहां फार्मूला आप नहीं खोलोगे, अगर आपने फार्मूला खोला तो गलती होना तय है। तो यहां क्या करना है, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। आपने बेटा ये पढ़ा ना, a अपॉन बी अगर है आपके पास, उसकी पावर टोटल n है, तो ये पावर किस पे है, a पर भी रहती है और ये पावर b पर भी रहती है ना। तो वैसे यहाँ पर भी पावर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस के साथ भी लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए बेटा 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा होता है वो होता है कॉट थीटा। ये हमारे पास दिया था LHS और हमने प्रूफ कर दिया है RHS, यही हमारा आंसर होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है ये। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इससे बेटा ये LHS है, और आप इसको कभी भी आप ट्रिग्नो का कोई भी क्वेश्चन होगा, 90% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप साइन और कॉस में चेंज करोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम कॉस फॉर्म में चेंज करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस,
ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। क्यों है बेटा? चूंकि सेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस ए। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां ये मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। नीचे देखिए कितना दे रखा बेटा, 1 अपॉन कॉस ए। जब नीचे नीचे दोनों है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? कॉस ए प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया? LHS आ गया। इसको हमें दोनों साइड सॉल्व करनी होगी। इसको लेंगे अब RHS को सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ऐसा लिख सकते हो। चूंकि बेटा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ एक आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी जो होगा वो एक साथ होगा और ए माइनस बी यानी कि ए माइनस 1 माइनस कॉस ए एक साथ होगा, तो 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, या इसको लिख सकते हो कॉस ए प्लस 1। ये हमारा RHS हो गया। तो LHS इज इक्वल टू हमने प्रूफ कर दिया RHS। यही हमारा क्या है बेटा? आंसर है। कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है। ये कुछ बेटा कंडीशन दे रखी है। कंडीशन देखकर कभी घबराना नहीं है, आपको ये डराने के लिए नहीं दिया गया है। आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर कंडीशन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ी सी। और a और b का जो मान है वो कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें दे क्या रखा है? ऐसे क्वेश्चन बेटा कभी भी आएंगे सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 बनाना पड़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूं वो tan के फॉर्म में आ सकता है, cot के फॉर्म में आ सकता है, sec के फॉर्म में आ सकता है, cosec के फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आए तो घबराना नहीं है। देखिए कैसे, जैसे करो वैसे कर लिए। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए ये साइन के फॉर्म में है तो इधर भी साइन के फॉर्म में लिखना होगा आपको। ये साइन ए माइनस बी होगा बेटा। और साइन देखिए, साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 किस में होती है? सर साइन जो है 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन 2 के इक्वल होती है। बिल्कुल सही बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए साइन दोनों साइड आ गए तो ये हट जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब देखिए दूसरा वाला लीजिए, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए ये cos में है तो इसको cos ही फॉर्म में बनाना है। तो ये देखिए 1 अपॉन 2 है, तो cos 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है? सर ये तो हमें पता है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू होती है। बिल्कुल सही, cos से cos हट जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगी? 2। कुछ नहीं करना है, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है? जोड़ना है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए जोड़िए इसको। देखिए यहाँ प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस 2a हो जाएगा। और देखिए इसको ऐड कर दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2। इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा बेटा? 45। बिल्कुल सही, a की वैल्यू आ गई बेटा 45। अब कुछ नहीं करना, a का वैल्यू जो है चाहे इसमें आप रखिए चाहे इसमें रखिए। तो मैं a का मान जो है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि बेटा 1 में माइनस माइनस से झमेला नहीं लेना है तो आपको यही रखना है। तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस बी इज इक्वल टू 60, सॉरी 45 है ना बेटा, 45 रखिए, ये इधर चला जाएगा। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 15 डिग्री। जी सर, a और b की वैल्यू मिल गई। अब इस कंडीशन के बारे में जरा सा डिस्कस कर लिया जाए। देखिए कंडीशन है बेसिकली कुछ नहीं, कंडीशन से डरना नहीं है।
इन्होंने क्या कहा, 0 डिग्री से ए और प्लस बी जो ऐड होगा वो 0 से बड़ा होगा। देखिए जोड़िए, ए कितना है बेटा 45 प्लस बी कितना 15, इसको ऐड करिए बेटा, कितना आया 0 डिग्री और ये हो गया बेटा 60 डिग्री, बिल्कुल सही। अब कह रहा ए प्लस का जो ऐड है वो या तो 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा। देखिए 90 डिग्री से ये छोटा है, बिल्कुल सही, लेकिन जो है हमेशा जो 90 डिग्री जो है वो बी से बड़ा होगा। बी देखिए कितना बेटा है 15 डिग्री, देखिए बड़ा है या नहीं है। तो कंडीशन से घबराना नहीं है, कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाइज करने के लिए दी जाती ताकि एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से चेक कर सके। ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखेगा, अगर कंडीशन नजर आ रही सही है तो बिल्कुल आपको नंबर दे देगा। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा जमीन का तल ये है, इससे जो है 75 मीटर यानी कि 75 मीटर जो है ऊंची इसकी हाइट है। ठीक है, उड़ रही है पतंग, ठीक है बिल्कुल। कह रहा है यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये यहां से जो है इस पतंग की जो डोरी ऐसे जाएगी बेटा, यहां से जो कोण बनाएंगे वो 60 डिग्री होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, झुकी हुई है तो डोरी से बंधी है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई यानी कि ये डोरी है ना बेटा, ये डोरी है तो डोरी की लंबाई, तो डोरी की ये क्या है, डोरी की लंबाई, इसको हम एक्स मान लेंगे, हमको नहीं पता है। तो ध्यान देखिए दीजिए बेटा, जिस पर कोण होता है, जो कोण होता है उसके सामने वाला लंब होता है, ये अपने दिमाग में बैठाइए। और जिस भुजा पर ये कोण रखा हुआ होता है वो आधार होता है। ठीक है बेटा, और जो 90 डिग्री के सामने हो जो सबसे लंबी भुजा उसको हम बोलते हैं कर्ण। बिल्कुल सही सर, हमको समझ में आ गया। अब देखिए ये वैल्यू हमें दे रखी है और ये पूछ रही है और कोण दे रखा, तो जब भी ये कंडीशन होगी तो देखिए लंब दे रखा है और कर्ण पूछ रहा है, तो लाल बट्टे कक्का में जाइए बेटा, लाल बट्टे कक्का, बिल्कुल सही। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये बेटा याद कर लीजिए आप लोग। देखिए लंब बटा कर्ण किस में है, साइन में, तो यहां हम लेंगे क्या साइन, जरूरी नहीं है हम लोग टेन लेंगे, नहीं, यहाँ साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसकी जो वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये चीज रखेंगे। तो साइन हमारे पास है तो लिखेंगे साइन थीटा, या तो सबसे पहले जो दिया है क्या क्या है उसको लिख लीजिए। पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। ठीक है, कोण दे रखा है, पतंग की डोरी से बना कोण जो है थीटा वो दे रखा बेटा कितना 60 डिग्री, बिल्कुल सही। अब यहां लगाइए साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी कि बेटा लंब कितना BC, BC बट्टा बेटा कितना हो जाएगा AC। थीटा देखिए कितना है 60, तो साइन 60 डिग्री, बिल्कुल सही। BC बेटा देखिए क्या BC कितना है सर 75, बिल्कुल। AC हमें नहीं पता, बिल्कुल सही बेटा। साइन जो है 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, अपॉन 75/AC हो जाएगा। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो √3 × AC इज इक्वल टू 75 × 2। अब √3 इधर चला जाएगा तो AC इज इक्वल टू 75 × 2 हो जाएगा 150/√3। यहाँ पर बेटा हम परमेकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, 9th में अच्छे से सीखा होगा। 150√3 × √3/√3, देखिए AC इक्वल टू 150√3 अपॉन, देखिए √3 हो जाएगा ये 3, तो ये काटे देखा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 0, यानी कि AC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 50 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पतंग की डोरी की यहाँ पर मान लेंगे बेटा, माना पतंग की
डोरी की जो लंबाई है वो हम मानेंगे x मीटर। तो यहां लिख लेंगे पतंग की डोरी की लंबाई कितनी आई बेटा, x की वैल्यू कितनी, a से, यानी कि 50 मीटर। यही हमारा बेटा आंसर होगा। आज के लिए बेटा इतना ही। फिर हम जो बचे हुए इस टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप जो है इन क्वेश्चन को लगाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और हमारी इस वीडियो को जितना हो सके बेटा उतना आप शेयर कीजिए, ताकि और भी जरूरतमंद लोगों की या जो विद्यार्थी हैं उनकी मदद हो सके, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं पैसे के अभाव से, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।